हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इलेक्ट्रीफाइंग बाय गोपिका अग्रवाल। तो आज हम एम्पियर सर्किट लॉ की, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है, उसकी हम लोग एप्लीकेशन से बात करते हैं। तो हमारी पहली एप्लीकेशन उसमें ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ठीक है, इसको हम लोग अब की बार एम्पियर लॉ से निकालेंगे, जो कि हमने पिछले केस में नॉर्मली निकाली थी। अब क्या इसको एम्पियर सर्किट लॉ से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्ट्रेट वायर बाय एम्पियर लॉ। मैग्नेटिक फील्ड ऑन टू स्ट्रेट वायर बाय एम्पियर लॉ। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे आएगा। बहुत इजी है। ठीक है, इसका पहले डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। इसका डायग्राम ये है कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक हमने वायर बनाया। ठीक है, ये हमने एक वायर बनाया और हमने इससे आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया P। ठीक है, इस वायर में जो करंट है वो हमारी इस तरीके से फ्लो कर रही है। अब हम क्या करेंगे, एक एम्पियर सरफेस लेंगे। एम्पियर सरफेस के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि यार B जो हो, वो जो भी आप एंक्लोज सरफेस लोगे, B उसके टेंजेंट में होनी चाहिए और नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, या नॉर्मल होनी चाहिए या होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन अब हमको B निकालना है तो थर्ड कंडीशन तो हम लोग नहीं ले सकते। हमने क्या किया, इस P से हमने एक लूप बना दिया इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये लूप बनाया। ठीक है, अगर इस पर ध्यान दें, करंट हमारी ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। हमको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी, इसके हमेशा एम्पियर लूप के क्या होती है, टैंजेंट होती है। तो हमने यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी बना ली। मान लीजिए इस तरीके से कि टैंजेंट है। अब ये हर पॉइंट पे होगी, जैसे यहाँ पे इस तरीके से होगी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इस तरीके से होगी मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे आपकी इस तरीके से हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए DL हम मान लीजिए कहीं भी कट करें। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने DL यहाँ कट किया, ठीक है, अगर आपने DL यहाँ कट किया, ठीक है, तो देखिए ये DL है और B भी ऐसे ही है, तो DL और B के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अगर आप DL यहाँ कट करते हो, ठीक है, तो भी DL और B के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ठीक है, DL अगर आप यहाँ कट करते हो मान लो, ठीक है, और इसकी टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट हमारी ऐसे होगी, तो ये होगा B हमारा। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे भी एंगल हमें क्या मिलेगा, 0 डिग्री। यानी कि इस पूरे सरफेस पे कहीं भी आप DL लोगे तो DL और B के बीच का एंगल आपको क्या मिलेगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर एंगल बिटवीन DL and B is always 0 because they both are at the tangent, because they both are at the same tangent, on whole surface। ठीक है, अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे नाउ, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ बाय ACL वी कैन राइट, क्या लिखते हैं हम लोग, इनक्लोज्ड B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही लिखते हैं। तो देखो डॉट प्रोडक्ट अगर हम लोग ओपन करते हैं तो क्या आता है, B DL cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब थीटा की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे थीटा क्या है, B DL के बीच का एंगल। ठीक है, तो क्या आएगा ये, इंटीग्रेशन B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक, B कांस्टेंट है, B को हम बाहर निकाल लें तो B इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब अगेन DL इंटीग्रेशन DL क्या होगा, 2πr। क्यों, क्योंकि देखो हमने जो गॉसियन सरफेस बनाया है वो जिस डिस्टेंस मैंने P लिया उसी से बनाया है, सॉरी एम्पियर सरफेस, तो वो उसकी रेडियस क्या होगी, R। तो इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू 2πr। देयरफॉर B इंटीग्रेशन DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई पे अगर इसको हम यहाँ रख दें तो क्या आएगा, B
2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। अगर आप चेक करें मैंने कि फिर तो करंट कैरिंग वायर जो हमारी निकली थी वो यही निकली थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे निकला। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम लोग देख सकते हैं। पॉइंट नंबर वन क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो कि पूरे एम्पियरन सरफेस पे आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, ठीक है। बी इज सेम फॉर एंटायर एम्पियरियन लूप। इट शोज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। इसका मतलब क्या है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब क्या है वो बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी वायर है, ये इस पर इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी, ये होगी, ये लाइक दिस, इसके इस तरह से सर्कल पे फ्लो करेगी लाइक दिस, है ना। अगर मान लीजिए ये हम इस तरीके से वायर बना दें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस तरह फ्लो हो रही है, लाइक दिस, इस तरीके से, है ना। ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह ये हर पॉइंट पे इस तरह से बनेगी, यानी कि एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री दिखाता जाएगा। आप ध्यान दें तो ऐसे ऐसे यहाँ पे भी ऐसे अंदर एक आप बना सकते हैं, तो उसको लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल सिमेट्री। क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। इसको चाहें तो आप अलग अलग से बना दें, बस। ये सब क्या है, डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो इसी के सिलेंड्रिकल सिमेट्री को दिखाता है। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, वही मैंने बताया, इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सरफेस, is always tangential to the loop। और ये कोसेंट्रिक सर्कल्स, जैसे ऊपर मैंने बताया कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, इसको कोसेंट्रिक सर्कल्स भी कहते हैं। कोसेंट्रिक सर्कल्स are formed, these are called magnetic field lines। These are called magnetic field lines, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3, लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, भले ही हमारी वायर इनफाइनाइट हो, इवन दो, लेकिन हमको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो इनफाइनाइट नहीं मिलेगी। इवन दो द वायर इज इनफाइनाइट, the field due to non-zero distance मतलब हमने आर्क डिस्टेंस दिया तो ज़ीरो तो नहीं है, तो नॉन ज़ीरो डिस्टेंस पे जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, जैसे मान लीजिए हमारी इनफाइनाइट वायर है, अगर इस पर हम मान लो किसी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो हमेशा में क्या मिलेगी, फाइनाइट मिलेगी ना, हमें उसकी सर्टेन वैल्यू मिलेगी, भले ही हमारी लेंथ जो हो वो क्या हो, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।